नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पर कल मुझे एक पोस्ट दिखी। मेरी रिपोर्ट को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा, मैं और मेरी पत्नी के फॉर्म भी हमारी जानकारी के बिना ही भरा गया है, बताइए कैसे। और जिस शख्स ने लिखा, उन्होंने मेरी एक रिपोर्ट शेयर की, जो रिपोर्ट मैंने पटना के फुलवारी शरीफ में बनाई थी, जिसमें एक सरकारी ऑफिस में बहुत सारे बीएलओ फॉर्म्स भर रहे थे और खुद ही दस्तखत कर रहे थे। उसी रिपोर्ट को शेयर करके निर्मल मिश्रा नाम के शख्स ने ये पोस्ट लिखी। इस पोस्ट पर नज़र आज मुझे पड़ी। मैं था पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर। फिर मैं किसी ढंग से निर्मल मिश्रा साहब का मैंने नंबर निकाला, फिर इनसे पूछा कि आपकी जानकारी के बगैर आपका और आपकी पत्नी का फॉर्म कैसे जमा हुआ। तब जो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले कई वोटर्स के साथ ऐसा हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे पटना एक बार फिर आना चाहिए, क्योंकि यही खबरें बिहार के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग ज़िलों से आ रही है कि वोटर्स को पता नहीं, वोटर से बीएलओ मिले नहीं, बीएलओ ने वोटर से फॉर्म भरवाया नहीं और उनके फॉर्म्स जमा हो गए, अपलोड हो गए और उनके पास अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो मैसेज मिल रहा है कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है। तो सवाल उठता है कि ये बीएलओ कैसे फॉर्म भर रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग की तरफ से, डीएम की तरफ से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से मेरी रिपोर्ट का या ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको बार बार मिसलीडिंग बताया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है, तो मुझे लगा कुछ ऐसे वोटर्स से मुलाकात की जाए और ऐसे वोटर्स क्या कह रहे हैं ये देश को, इलेक्शन कमीशन को और निर्वाचन अधिकारी जो बिहार के हैं उनको दिखाया जाए, उनकी बात सुनाई जाए। तो निर्मल मिश्रा साहब ने चूंकि मुझे ये मैसेज किया और इनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को यहाँ बुलाया। और मैं हूँ, पटना का कौन सा इलाका है ये? राजीव नगर पटना का कहलाता है। और अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो पहले तो निर्मल मिश्रा जी से, और ये जानना ज़रूरी है कि कैसे वोटर्स के फॉर्म भरे जा रहे होंगे। आप कल्पना कीजिए, अगर वोटर्स को पता नहीं, अब उनकी तादाद कितनी है, हज़ारों में है, लाखों में है, कितनी है, ये चुनाव आयोग तहकीकात करे। लेकिन है, इसके सबूत के तौर पर ये वोटर्स अभी यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं। कुछ और वोटर्स आपको अगले 48 घंटों के भीतर मेरे यूट्यूब चैनल पर दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले निर्मल मिश्रा जी, चूँकि बहुत मुश्किल से फिर इनका नंबर निकाला, चूँकि आपने फेसबुक पर मेरी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि आपकी और आपकी पत्नी का फॉर्म, मेरा और मेरी पत्नी के फॉर्म आपकी जानकारी के बिना भरा गया, तो ये कैसे पता चला कि आपका फॉर्म जमा हुआ? एक्चुअली सर, हम अपना ईसीआई के वेबसाइट पे अपना एपिक नंबर डाल करके चेक कर रहे थे, तो उसमें बता रहा था कि हमारा फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, जबकि हमारे पास न तो बीएलओ आए थे, न हमने उस समय तक बीएलओ को संपर्क किया था। जब हमारा उसमें दिखा रहा है कि फॉर्म भरा हुआ है, तब हमने बीएलओ को संपर्क किया और बीएलओ से जानना चाहा कि आखिर हमारा फॉर्म कैसे भरा गया। तो बीएलओ का कहना है कि ये भी हमें नहीं पता है। तो हमने उनको बोला भी कि सर, मैडम, आपको समझना चाहिए कि हमारी जानकारी के बिना अगर हमारी फॉर्म भरी जा रही है तो आपको तो जवाब पता होना चाहिए कि कैसे भरे जा रहे हैं, जबकि न तो मेरे पास बीएलओ आए हैं, न हमें फॉर्म मिला। तो आपका बूथ कौन सा हुआ और डिस्ट्रिक्ट तो पटना हुआ, बूथ कौन सा हुआ? बूथ हमारा राजीव नगर का ही विकास रेडी। अच्छा, आप दिखाइए, आपको एपिक नंबर से मैसेज आया? जी जी, जो आप, जी, जी। इसमें एक प्रोसीजर होता है कि अगर एपिक नंबर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इनुमरेशन स्टेटस फॉर्म के उसमें डालते हैं एपिक नंबर, तो आपको मैसेज से पता चल जाएगा, वहाँ स्क्रीन पर जो लिखा आएगा कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। जिनका भरा जाता है क्या दिखता है, देखिए, जैसे इनको मैसेज आया, निर्मल मिश्रा साहब, इनको ये मैसेज आया जिसमें एपिक नंबर है, जिसके नीचे लिखा हुआ है आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप निर्वाचक सूची में दिखाई देगा। यदि आपने अभी तक अपना दस्तावेज जमा नहीं किया तो कृपया अपने बीएलओ संपर्क करें। ये निर्मल कुमार जी हैं, इनको ये संदेश मिला, जबकि बीएलओ ने इनसे संपर्क नहीं किया, इन बीएलओ से कोई संपर्क नहीं, लेकिन फॉर्म जमा हो गया, मैसेज आ गया कि आपका फॉर्म जमा हो गया। पहले तो आप बताइए, आप क्या करते हो? हमारा बिजनेस है सर, छोटे टेंडर लेते हैं और अपना काम हमारा उसी तरीके से चलता है और कुछ समाज सेवा में हम इंगेज रखते हैं। ओके, क्योंकि आपके उससे लगा कि आप एक्टिविस्ट टाइप के भी। एक एक करके पहले सबसे बात करते हैं, उसके बाद मैं परिचय। पहले एक मैडम, आपका शुभ नाम? रिंकी सिंह। और ये घर है आपका? जी। हाँ, तो आप बताइए, आपको आपका भी जमा हो गया अपने आप फॉर्म? जी सर, ना बीएलओ के पास मैं गई हूँ, हाँ। उन्होंने संपर्क किया है और मेरा भी फॉर्म फिल हो चुका है। और कौन सा बूथ है आपका? राजीव नगर का विकास
राजीव नगर में ही है हाँ, मेरा। आपके पास वो मैसेज है? जी सर, मेरे husband अच्छा, ये आप इनके हस्बैंड, आपका शुभ नाम? प्रबोध सिंह। प्रबोध सिंह। अब ये देखिए, रिंकी कुमारी, जी। रिंकी कुमारी का ये एपिक नंबर के साथ इन्होंने जब चेक किया तो फिर वही आ रहा, रिंकी कुमारी आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है, आपका नाम 1/8 की सूची में होगा, और यदि आपने दस्तावेज नहीं जमा किया है तो बीएलओ संपर्क करें। भाई बीएलओ से संपर्क इनका हुआ नहीं, बीएलओ ने इनसे संपर्क किया नहीं और इनका फॉर्म जमा हो गया, तो फिर ये कब पता चला कि आपका फॉर्म जमा हो गया? पकड़िए मुझे आज इसको, ये इनका एपिक नंबर से इनका मैसेज। हाँ, ये मेरे हस्बैंड सर्च कर रहे थे सर। अच्छा, तो उन्हें पता चला कि हम दोनों का फॉर्म फिल हो चुका है। आप दोनों का फॉर्म, जी। बहुत लकी हैं कि आपका फॉर्म आपकी जानकारी के मैंने किसी तरह का किसी से बीएलओ नहीं संपर्क कर दिया, नहीं तो किया। कितने खुशकिस्मत हैं आप। हाँ सर, इन सब चीज़ों में सरकार बहुत एडवांस चल रही है। एडवांस चल। अब देखिए कि किस तरह से एसआईआर बिहार में हो रहा है, सबको सुनिए आप गौर से। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रबोध सिंह है। आपका भी जमा हो गया? जी सर। जरा दिखाइए आप मेरे- अपना मेरे- एपिक नंबर। जी जी देखिए। ये प्रबोध सिंह जी हैं, इनका ये एपिक नंबर है, और उसके बाद इन्होंने भी मैसेज किया इलेक्शन कमीशन के स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए, उसमें अपना नाम भरा, तो प्रबोध रामराज सिंह आपका नाम। इसमें भी वही है कि आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है। भाई बिना फॉर्म भरे, बिना आए, बिना दस्तखत के जमा हो गया। कहाँ तो इलेक्शन कमीशन 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर चुका था, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसीडर कीजिए आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को, और यहाँ हालत यह है कि बीएलओ घर पहुंचा नहीं, बीएलओ से मिले नहीं, जमा हो गया। सर एक बात कह रहे हैं सर, हाँ। कि सर जो फॉर्म मुझे मिला नहीं तो उस पर मैं साइन नहीं किया, हाँ, तो सर वो साइन भी हम देखना चाहेंगे कि भाई कैसा साइन है मेरा। सर मैं फॉर्म मिला ही नहीं मुझे, तो मेरे नाम से भी सर कोई फॉर्म इशू हुआ होगा ना। हाँ। मेरे वोटर आईडी जो एपिक आईडी है मेरा नाम से, उसका क्रमांक होगा उसका। हाँ। तो उसको भी हम देखना चाहते हैं कि कैसे भाई हमारे घर में बिना कोई आया नहीं, कुछ मिला नहीं, कोई हमको फॉर्म मिला नहीं, और हमारा ये मैसेज आ रहा है। ये निर्मल। एक चीज़ और है सर, हाँ। कि अगर बिना हमारे इन्फॉर्मेशन के हमारे जगह पे बिहाफ में हमारा साइन हो रहा है, तो इससे क्राइम बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, नहीं, और उसके फॉर्म का हमारा सिग्नेचर का साइन अगर यूज हो रहा है सर बिना इन्फॉर्मेशन के, हाँ। तो इसका क्या मतलब है फिर? हाँ, वो फर्जीवाड़ा है अपने आप फर्जीवाड़ा में हो रहा है तो। सर। हाँ, scam हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ फॉर्म में कि मेरा साइन कैसा और किसने क्या किया। जी, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारा साइन किसने किया, हाँ, क्यों किया बिना मेरे इन्फॉर्मेशन तो आपने बीएलओ से संपर्क किया, जी सर, फिर क्या हुआ? मेरा फॉर्म फिल है, उन्होंने भर दिया और उनके पास लेडी जवाब बीएलओ नहीं है, है। लेडी बीएलओ है जी, यहाँ उनका जवाब नहीं है उनके क्या पास। नाम है बीएलओ का? रेखा सिंह, रेखा सिंह। रेखा सिंह नाम। उन्होंने बोला आपका फॉर्म जमा है सर आपको। सर स्टेटस दिखा रहा है सर, अभी उनसे बोलने के क्या लेना है। अच्छा, ठीक है, चलिए एक एक करके सबसे बात निर्मल मिश्रा ने सर इसका इनिशिएटिव लिया और सबको मैसेज किया। हाँ। तो सब लोगों ने सर इसको ये देखा, आपका रिपोर्ट आने के बाद में सब लोगों ने इसको चेक करना शुरू कर दिया सर। तो बहुत कम लोग अब तक पहुंच पा रहे हैं आपका। ये हुआ ये कि चूंकि मैं लगातार ऐसी स्टोरी कर रहा हूँ, इसलिए लोग फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, कहीं से मेरा नंबर पता करके लोग तरह तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों में ऐसी और स्टोरी आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। बहरहाल, आपका शुभ नाम? बिमलेश तिवारी। क्या करते हो बिमलेश साहब? बिजनेस करता हूँ अच्छा, और कांग्रेस पार्टी में अपना अच्छा, आप सोशल मीडिया में ओके, तो आप कांग्रेस के सोशल मीडिया का पार्टी की चलिए, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी से इनका रिश्ता है, कोई बात नहीं। तो आपका फॉर्म भी जमा हो गया? आज से पिछले 10-15 दिन पहले हाँ। हम ऐसे ही बैठ के चेक करते हैं ऑनलाइन कि मेरा सबमिट है या ऐसे चेक कर रहे 10 दिन पहले ही? 10 दिन पहले ऑनलाइन की सबमिट कर देते हैं। तो जब मैं सारा अपना डाला था तो उसमें लिखा था ऑलरेडी आपका सबमिटेड हो चुका है। हाँ। तो फिर भी हमको अजीब सा लगा, फिर हमको लगा कि सही है गलत है। हाँ। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे क्या, लेकिन बहुत 2-4 लोग को देखे, और उसके बाद ये जो आया आपका हाँ। कि आपका ये वाला जब आया, ये भी इनका है, इनका ये है, क्या नाम बताया? बिमलेश तिवारी। बिमलेश तिवारी, इनका एपिक नंबर है, साथ में इनको भी यही मैसेज है कि आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है, प्रकाशित होने वाली सूची में आपका नाम ड्राफ्ट सूची में होगा, और दस्तावेज जमा नहीं किया तो कृपया बीएलओ संपर्क करें। बीएलओ संपर्क के बिना इनका फॉर्म फिर जमा। मैंने उनको फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन उठाए नहीं। बीएलओ ने? जी। यही आपका भी हाँ। बूथ यही है? 38 बूथ। वहाँ की नंबर। बीएलओ कौन है? अब ये नहीं लगे, सिर्फ नंबर इसमें आया था 38 नंबर बूथ, हाँ। पटना जिला जी। विधानसभा? और दीघा विधानसभा। दीघा विधानसभा। फिर फ़ोन किए, और एक तो और मेरे साथ अजीब बात हुआ कि एक मेरा दोस्त था, वो ऐसे ही कहा कि उसको कुमरान में जाना था यहाँ से, उसका वोटर वहीं का था, तो कहा कि कैसे होगा। तो मैंने वहाँ का नंबर लिया बीएलओ का, फ़ोन किया कि आप कब मिलेंगे हमसे, और एक फॉर्म लेना इस नाम एपिक नंबर से।
तो वो बोली कि हम सैटरडे या संडे को बैठते हैं। तो हम तो उनको कस के बोले कि अरे आपको जब मिला हुआ 25 तारीख तक टारगेट है तो आप ये दिन क्यों देख रही हैं? हाँ। हमको कहिए आज हम आ जाते हैं, तो आज हम चले गए हैं, आप कल आइए। फिर कुछ दिन के बाद फिर फ़ोन किए कि कहाँ पे मिलिएगा, तो वो कहे ऐसा कीजिए आप पिक नंबर बता दिए, हम आपको यहीं फॉर्म भर देते हैं। फिर दिए बीएलओ ने कहा? हाँ, बीएलओ ने कहा। बीएलओ का क्या नाम है? नाम तो नहीं मालूम। अच्छा। सिर्फ नंबर। वो किस बूथ का बीएलओ? वो कुमरार का था। कुमरार का, पटना हाँ, जिला। जी, वो मेरा ठीक दोस्त है। का था। अच्छा, उसको दोस्त का फोन था, किए हाँ, तो हाँ। वो किया, और वो मैंने चेक किया कुछ देर के बाद, तो लिख रहा था ऑलरेडी आपका सबमिटेड है। सुन रहे हैं आप कि कैसे ऐसा वो सिर्फ झूठ बोली थी कि हम आपको सबमिट कर दे रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो पहले सबमिट था। हाँ। और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि हर वोटर के पास बीएलओ 3 बार जाएगा, ताकि कोई गलत वोटर जुड़ा ना रहे और सही वोटर छूटे नहीं। हालत ये है कि वोटर के पास 3 बार बोल रहे हैं और एक का दर्शन आज तक बीएलओ का हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। हाँ, तो ये बताओ कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो इसलिए आपका जमा हो गया? अगर ये इलेक्शन कमीशन अगर सरकार का प्रेशर में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जितने पॉलिटिकल पार्टी और रिकॉर्ड तो उन लोग के पास होता है, कौन कितना आदमी बूथ पे कितना नंबर वाले विपक्ष को वोट दे रहे हैं, उसके अनुसार भी काट सकते हैं वो वोट। हाँ, लेकिन अभी तो चलिए ड्राफ्ट में इनका गया, अब बिना दस्तावेज के गया। अब मान लो अभी इनका बिना दस्तावेज के जमा हो गया, उसमें मैसेज है, निकालिए, मैसेज है कि आपने अगर दस्तावेज नहीं दिया है तो 1 अगस्त के बाद दस्तावेज दें, जब ड्राफ्ट सूची पब्लिश होगी। तो जब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने दस्तावेज जमा नहीं किया तो अपने बीएलओ से संपर्क करें। अब सवाल उठता है कि अब तक अगर इनका बिना दस्तावेज के जमा हो गया तो ये भी हो सकता है कि वो 1 अगस्त के बाद जो क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड है उसमें कहे कि इनका दस्तावेज नहीं है, तो इनका वोटर लिस्ट में नाम भी कट सकता है। क्या भरोसा? यही एक सवाल है। आपका शुभ नाम? पंकज यादव। अगर आप क्या करते हो पंकज? पॉलिटिकल पार्टी में है अभी। कौन सी पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, आप भी कांग्रेस में हो। क्या करते हो? कांग्रेस की कोई मीडिया पैनलिस्ट हैं। मीडिया पे बिहार कांग्रेस जी, के? बिहार कांग्रेस। तो आपका भी जमा हो गया? जी, मेरा ही जमा हो गया, मेरी वाइफ का भी जमा हो गया, माँ का भी हो गया, और भाई 5 भाई हम लोग हैं। हाँ। सबका जमा हो गया। आसपास में हम लोग अपने लोगों को जो जानने वाले पड़ोसी उनसे भी पूछे तो उनको मालूम नहीं था। बोले बीएलओ आए हैं, तो बोले नहीं बीएलओ तो नहीं आए हैं। कल कुछ नगर निगम के कुछ लोग घूम रहे थे, तो हम पूछे क्या है, तो बोले कि नगर निगम का ये फॉर्म आया है, उसको जमा करना है। तो हम बोले कहाँ जमा करना है, तो बोले कि काउंसलर के। हम लोग क्यों काउंसलर के यहाँ जमा करना है? हाँ। काउंसलर के यहाँ क्यों जमा करें, हम डॉक्यूमेंट के साथ क्यों उनको दें? हाँ। तो वो बोले कि नहीं वहीं जमा करना है। हम बोले कि हम तो नहीं करेंगे। हाँ। तो बीएलओ आपके यहाँ नहीं आए, नहीं आए। और कितना फॉर्म आपका जमा हो गया? इनका भी है, देखिए पंकज कुमार कमल नाम हाँ, है। कमल। आपका गणना पत्र जमा हो गया, इनको मैसेज आ गया, इनका एपिक नंबर है। ये इलेक्शन कमीशन की जो इन्यूमरेशन फॉर्म स्टेटस का कॉलम है उसमें ही आ रहा है। अब ये बताओ कि मेरी वाइफ का। ये इनकी वाइफ का है, इनकी वाइफ का नाम है रेखा, उनका भी जमा हो गया है गणना पत्र, मतलब इन्यूमरेशन फॉर्म, उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा। उसके बाद और किसी का है आपके पास? नहीं, 2 है आपके पास। हाँ, 2 ही और आपके परिवार में कितने लोगों का ऐसे? 5 लोग, 5 भाई हैं हम। हाँ। माँ है, हाँ, तो उन सब का, पूरी फैमिली का, जॉइंट फैमिली है, जी। सबका इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना पत्र, बिना बीएलओ से इनकी मुलाकात के, बिना इसके दस्तखत के। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने उन फॉर्म्स पर दस्तखत किया जो इनके भाई या इनके परिवार के नाम पर, इनकी पत्नी के नाम पे जमा हो गया। कौन सा बूथ, कौन सा इलाका? 40 यही राजीव नगर में बूथ है, 40 नंबर बूथ है। बीएलओ कौन है? बीएलओ का नाम तो नहीं मालूम है, हाँ। और उनसे हम पूछे तो बोले कि बीएलओ का नाम नहीं मालूम है। नंबर दिए थे, तो बात किए उनसे, हाँ। तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपका नाम परिचय? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य हुआ सर। जी, आप क्या डॉक्टरी मैं करते दंत हैं? चिकित्सक हूँ सर। दंत चिकित्सक जी, बहुत डेंटल बढ़िया, सर्जन। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या हुआ फॉर्म? सर एक्चुअली मुझे तो कुछ पहले ये पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं न्यूज़ में आपके जरा तब तक ये पकड़ेंगे, मैं पसीना पोंछ लूँ, जी, बहुत जी, गर्मी बिल्कुल लग रही है। हाँ, 1 मिनट, बहुत उमस है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तो सर ये बातचीत चल रही थी, तो निर्मल जी हुए, पंकज जी हुए, प्रभु जी सब परिचित हैं सब लोग। परिचित हैं हाँ। लोग। तो ये बात मैंने इनसे शेयर किया कि भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ। इन्होंने बोला कि बीएलओ से कांटेक्ट करें। फिर बीएलओ को सर मैंने अपना ढूंढा वहाँ पे, बीएलओ से भी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पता चला कि भाई इलेक्शन कमीशन के अभी वेबसाइट पे जाकर अपना एपिक नंबर डालकर अपना स्टेटस आप देख सकते हो। सर जब मैंने देखा तो फिर पता चला कि मेरा तो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। सबमिट हो चुका है, ये वोटर बोल रहा है, देख लीजिए। तो- आपके पास है एपिक नंबर? हाँ जी, जी सर, दिखाइए बिल्कुल जरा। सर।
आप किस बूथ के हैं? सर मैं डीएवी में पढ़ता है सर मेरा। हाँ, और विधानसभा कौन सी हुई? दीघा विधानसभा। दीघा विधान। अब ये देखो कितना धड़ल्ले से हो रहा है, ब्लेटेंटली धड़ल्ले से हो रहा है कि इतने लोग यहीं एक जगह दिख गए। ऐसे और लोग होंगे आपकी जानकारी है? वहाँ से बहुत है सर, बहुत लोग हैं। हाँ? पूरा मोहल्ला में हमारे मोहल्ले में अगर अभी जाएंगे तो सर बीएलओ का तो पता भी नहीं है, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और मेरे मैं जैसे एक मैसेज दिखाता हूँ, मैंने अपने एक मित्र को भेजा कि आप एक बार चेक करो, तो उन्होंने भेजा है कि 5 आदमी का चेक किया, 5 का चेक किया बिना जमा ही जमा बता रहा है। 5 आदमी का चेक किया और 100% बता रहा है कि वो जमा है, जबकि उनके पास बीएलओ नहीं पहुंचा। फॉर्म ऐसे ही जमा हो रहा है, दस्तखत भी फर्जी हो रहा है। हाँ, उसके बाद ये सर मेरा ये रहा, इस पे ये लिखा हुआ ये है, इनका, लेकिन इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि फिर डीएम ये ना कहें कि ये मिसलीडिंग है, फैक्ट चेक करके कहें कि ये गलत है, ये भ्रामक खबर अजीत अंजुम दिखा रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन बताए कि ये जो वोटर बोल रहे हैं कि इन्होंने दस्तखत किए नहीं और इनके फॉर्म जमा हो गए, बीएलओ इनसे मिला नहीं, तो ये भ्रामक है क्या बीएलओ को इनसे, ये बंद हो गया, कोई बात नहीं, बीएलओ को इनसे मिले बगैर, इनका दस्तखत किए बगैर, इनसे दस्तावेज या किसी तरह की मांग किए बगैर इनका फॉर्म जमा हुआ, तो ये धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? चलिए, आपका शुभ नाम? पंकज कुमार यादव हुआ सर। सर मैं बोलना प्लीज चाह रहा हूँ बोलिए। सर इस पे एक जो ये इलेक्शन कमीशन का सर दिया हुआ है, ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपने अभी तक अपना दस्तावेज जमा नहीं किया है तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। तो सर जब मेरा कोई डॉक्यूमेंट जमा हुआ या नहीं हुआ मुझे ये खुद नहीं मालूम है, तो फिर मैं डॉक्यूमेंट जमा करूँगा क्या? सर थोड़ा क्वेश्चन रेज यहीं पे हो जा रहा है ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं। तो सर ये काइंडली थोड़ा सा ये बताया जाए कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, सिग्नेचर मेरा सही है, सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर आपका कैसे सही होगा जब आपने नहीं किया तो? तो सर एटलीस्ट तो फिर ये सबमिट कैसे दिखा रहा सर? तो नहीं किया ना क्वेश्चन आपने तो रेज है signature? ना सर। हाँ, आपने सिग्नेचर नहीं किया ना? सिग्नेचर जब नहीं फॉर्म किया के सर। दर्शन किए? नहीं सर, मुझे मालूम भी नहीं कि फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है। तो ये जब दस्तावेज सर मैंने जमा किया या नहीं किया, और फिर कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ से सर संपर्क हो ही नहीं पा रहा। तो बूथ जब बिना नंबर, संपर्क बूथ नंबर? सर ये डीएवी में पड़ता है, बूथ नंबर 190 है या बूथ नंबर 190, पटना के डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी और इलेक्शन कमीशन, ये देख ले। बूथ नंबर, लेकिन सर डीएवी में मेरा सर कोई बात नहीं, वो जांच का विषय है, वो हो जाएगा। आपका नाम? पंकज कुमार यादव हुआ सर। आप क्या करते हो? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई कर रहे हो। तो पंकज, आप किस इलाके में, कहाँ के? शिवपुरी में है सर। शिवपुरी, में- पटना। जी जी। और वो ब्लॉक, ये सॉरी, विधानसभा कौन सी? दीघा विधानसभा आता है सर। आपका भी जमा हो गया फॉर्म? जी सर। दिखाओ जरा, आपका कब फॉर्म पता चला कि आपका जमा हो गया? सर आज हमने सुबह में चेक किया है हाँ। बैठे बैठे, हाँ, तो तो देखा अभी तक कि- आपके पास भी बीएलओ ने कोई संपर्क नहीं नहीं किया था? तो आपने बीएलओ से संपर्क नहीं किया था? नहीं सर। क्यों? आपको और करना चाहिए। मेरा ही नहीं, मम्मी पापा, हाँ। 2 भाई हैं, हाँ। मेरी भाभी हैं, हाँ, सबका जमा हो चुका है सर। ये कैसे पता चला? मम्मी पापा भाई जब भाभी, मतलब खुद 5-6 से- लोग? जी जी, हाँ, खुद से चेक किए हैं हाँ। सबका, वो क्या बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड निकाल करके, हाँ। तो देखे हैं कि सबका हो चुका है। तो इनके परिवार में 5-6 लोग हैं? जी 5 या 6? 5 लोग हैं। 5 लोग, पांचों का इनका फॉर्म जमा हो गया, इनकी जानकारी के बगैर, बीएलओ से इनकी मुलाकात के बगैर, इनके दस्तखत के बगैर। जाहिर है उसमें दस्तखत किसी ने किया होगा, चाहे बीएलओ ने किया चाहे किसी ने किया, लेकिन इनके दस्तखत और इनसे फॉर्म भरवाए बगैर इनका जमा। मैसेज पढ़ के सुनाइए, नाम बताइए फिर से आप। नाम पंकज कुमार यादव हुआ पंकज कुमार यादव। इनको मैसेज वही, जब इन्होंने एपिक नंबर जब आप भरते हैं उसमें इनुमरेशन स्टेटस फॉर्म में, तो आपको स्टेटस में, तो आपको इनुमरेशन फॉर्म स्टेटस में जब भरते हैं तो आपको आ जाता है। इनको भी पंकज कुमार को आ गया, आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया, आपका नाम ये होगा। और यदि आपने दस्तावेज जमा नहीं किया तो बीएलओ से संपर्क करें। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं कि हमारा दस्तखत किसने किया, हमारे कौन से दस्तावेज जमा किए। अब हम जिस बीएलओ से अभी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उस बीएलओ से कब और कैसे संपर्क करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इनके नाम अगर कट जाते हैं वोटर लिस्ट से कि आपने दस्तावेज नहीं दिए या आपने जो ज़रूरी कागजात की जो खानापूर्ति है वो अगले 1 महीने में नहीं की, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, इनके अगर कट जाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो? और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी कौन लेगा और ये जिम्मेदारी तय करके क्या कार्रवाई होगी आपका? क्वेश्चन मेरा और था सर, हम फर्स्ट वोटर हैं। फर्स्ट टाइमर वोटर है। जी जी, फर्स्ट वोटर है, मतलब फर्स्ट टाइमर वोटर है। पहला ये है कि हमने दीघा विधानसभा में फॉर्म भर के फिलअप करके दिया बीएलओ को, लेकिन मेरा ये पहचान पत्र है जो कि बांकीपुर में है। अच्छा, हाँ सर पहला फर्जी तो यही है सर।
मेरे पास आया हाँ तो मतलब बांकीपुर आपने में। फॉर्म भरा दीघा के लिए। विधानसभा और आगे आपके पास बांकीपुर बांकीपुर का। के लिए। ये कैसे हुआ? बांकीपुर विधानसभा से आ गया, जी, जी। बदल गया विधानसभा। जी। ये कैसे हो गया? पता नहीं सर, ये कब आया आपके पास? ये 3-4 महीना पहले आया है। अच्छा, तो फिर इसको रखिए, बहुत ज़्यादा इसकी आइडेंटिटी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सर ये अभी जो चल रहा है हाँ। बिना डॉक्यूमेंट का, बिना सिग्नेचर का। अब दो गलती इन्होंने ये कह रहे हैं कि इन्होंने फॉर्म भरा बांकीपुर के लिए। जी जी, हैं? नहीं दीघा विधानसभा। दीघा के लिए, और जी। आपका वोटर आईडी आ गया बांकीपुर का। जी जी तो अभी जो है बांकीपुर से ही आपको वो मिला होगा ना कि जी, आपका जी। फॉर्म जमा हो गया। जी, जी। बूथ क्या है बांकीपुर का? एन कॉलेज में पढ़ता है सर, पता नहीं क्या है। बीएलओ का नाम जानते हैं? बीएलओ का नहीं सर। अब ये 5 वोटर बांकीपुर विधानसभा, जी, जी। बूथ नंबर बूथ एन नंबर- कॉलेज के एन पास कॉलेज- पढ़ता है। एन कॉलेज में ही पढ़ता है सर, अब इनका फॉर्म जमा हो गया, इन्हें नहीं पता। और एन कॉलेज का ही स्टूडेंट है सर। एन कॉलेज के स्टूडेंट है। तो सुनते जाइए गौर से। उसके बाद आपका शुभ नाम? सर राहुल नाम हुआ मेरा। आइए इधर आइए। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं रहो, कोई बात नहीं। इंद्रपुरी का ही है। इंद्रपुरी मतलब ये है जहाँ हम हैं। हाँ, हाँ। एक सेकंड। तो आपका फॉर्म आपने खुद भर के जमा किया या खुद? कमल भैया ने हमको आज बताया, हाँ ठीक है, कि तुम्हारा ये फॉर्म भरा गया है। हाँ, एक्चुअली उन्होंने कॉल किया मेरे को। बीएलओ ने? नहीं इन्होंने भैया कॉल ने, हाँ कि तुम्हारा फॉर्म भरा है क्या? राहुल आया था बीएलओ? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, हाँ। बीएलओ नहीं आया था। हाँ, फिर? तो उन्होंने कहा अपना एपिक नंबर भेजो। हाँ। मैंने उनको भेजा। हाँ। उन्होंने चेक करके बताया कि क्या आपका नाम हुआ आपका? राहुल नाम है। और आपका वोट कहाँ पे है? यहीं इंद्रपुरी में ही। इंद्रपुरी में वोट है। पटना में दीघा विधानसभा, राहुल नाम है। एपिक नंबर से इनको चेक किया तो इनका भी पता चला कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया, और उसके बाद आपने दस्तावेज कोई नहीं दिया है तो बीएलओ संपर्क करें। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये इनको पास मैसेज आया है। मैसेज आया मतलब आप ये नंबर इलेक्शन कमीशन पर चेक करते हैं तो आपको ये मैसेज उसमें दिखता है। मतलब ये इतने वोटर हैं जिनकी बीएलओ से मुलाकात नहीं, इनके फॉर्म सब जमा हो गए। फिर क्या हुआ? बीएलओ को मैंने कॉल किया है, हाँ। तो कॉल उठाने का तो नाम नहीं। बीएलओ कौन है पता है आपको? हाँ, एक लेडी है, नाम नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन घर जानते हैं उनका। तो घर गए आप? हाँ। क्या हुआ? घर पे भी नहीं मिली। नहीं मिली। तो अब क्या करोगे आप? क्या करेंगे, सरकार डीएम सब तो स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहा तो है। आपका वोट अकेले है या और किसी का आपके? घर में सबका है। कितने लोग हैं घर में? 6 लोग हैं। सबके फॉर्म जमा हो गए पता हाँ, चला? सबके हो गए, मैंने चेक किया खुद अपने से। हाँ। सबके हो गए हैं ऑटोमेटिक। नाम फिर से बताओ। राहुल नाम है। राहुल इनका नाम है। विधानसभा? विधानसभा दीघा विधानसभा, दीघा 181 नंबर। और इनके घर में 5 लोग हैं? 6 लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, 6 वोटर हैं। इनका कहना है कि 6 वोटर का, जिसमें कौन कौन लोग हैं आपके? मामा है, मामी है, भाई है, फिर मौसी है, 6 लोग हैं। 6 सबका चेक किया कि सबका जमा हो गया? हाँ, सबका जमा हो गया। सबका इन्होंने चेक किया एपिक नंबर से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। सबका फॉर्म भरकर जमा हो गया है बिना बीएलओ से इनकी मुलाकात के। क्या दस्तखत किए, किसने किए, क्या दस्तावेज दिए, इन्हें कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं कुछ पता। नहीं पता। अब देखिए कि इसी से समझिए कि किस तरह से एसआईआर बिहार में हो रहा है, और ये पढ़े लिखे शहर के लोग हैं, बिहार की राजधानी पटना के लोग हैं। अगर बिहार की राजधानी पटना में पढ़े लिखे लोग, जिसमें 2-3 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, जो अपनी बात कह भी सकते हैं, फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, उन्हीं में से किसी इन्होंने फेसबुक पर लिखकर एक तरह से जानकारी मुझे दी या मुझे मिली तब मैं यहाँ आया। तो सोचिए गांव में, ग्रामीण इलाकों में जहाँ नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, या जहाँ निरक्षरता है, साक्षरता नहीं है, या गरीब दलित आदिवासी पिछड़े SC ST OBC EBC महादलित लोग हैं, वहाँ क्या हो रहा होगा? इनके नाम का वोट, इनकी जानकारी के बगैर इनके नाम का फॉर्म अगर भरा जा सकता है, जैसे मैडम कह रही हैं, ये कह रहे हैं हम दस्तखत देखना चाहते हैं कि हमारा दस्तखत कैसा किया बीएलओ ने, किसने किया है, ये कह रहे हैं हम जानना चाहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट जमा किया है, अब कौन सा डॉक्यूमेंट हमें देना होगा और किसको देना होगा। जब इनके साथ ये हो रहा है तो आप जरा सोचिए, बिहार में वो लाखों लोग, मैं कह सकता हूँ 1-2 करोड़ लोग जो 2003 की लिस्ट में नहीं थे, 2 करोड़ 90 लाख, उनमें से कितने के साथ ये हो रहा है। अब आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो 2003 की लिस्ट में नहीं हैं? 3 की लिस्ट में तो आप हैं, हम लोग वोट किए। आप हैं 2003 में भी, आप भी? आप नहीं है। ये 2003 के बाद क्या, पहली बार वोट कब किए? मैं पहली बार वोट किया था मैं 2020 में। 2020 में पहली बार वोट किए। तो ये उस, और आपका जन्म कब हुआ है? 2000 में। 2000 में। तो ये उस लिस्ट का हिस्सा है जहां इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक इनको अपना और अपने माँ या बाप में से किसी एक के बारे में जानकारी देनी है, जो इलेक्शन कमीशन की मेरा तो गाइडलाइन। कंडीशन सर कुछ और ही उल्टा है। क्या? मैं तो ऐसे नवादा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, हाँ। पटना रहता हूँ, हाँ। और ये प्रूफ है मेरे पास। हम्म। और मैं पटना, मैं घर गया भी नहीं हूँ, ठीक है ना।
और मेरा फॉर्म फिल कर दिया गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमर ज्योति, ये डॉक्यूमेंट नेम अमर ज्योति है। बताइए वैसे बताइए, पूरी अमर बात यादव बताइए, नाम आप है खुद मेरा। बताइए, ठीक है ना? बताइए खुद। अमर यादव नाम है अमर आपका। यादव, मैं बताइए। यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, ठीक है ना? आप और भी पॉलिटिकल, चलिए। जी हाँ, और मैं ऐसे लॉ भी कर रखा है। हाँ, तो मैं घर पे यहाँ पटना ही हूँ। रहने वाले कहाँ के हो? नवादा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ठीक फिर? है। और मुझे अभी आज सुबह मॉर्निंग में मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं, तो मैं चेक कर रहा था कि पता नहीं भराया है या नहीं भराया है। तो मैं जब चेक कर रहा था तो मेरा फिल किया हुआ है। और मैं घर भी नहीं गया। मेरा साइन किसने किया? मतलब नवादा नहीं गए आप? नहीं, नवादा वोटर वहाँ के हैं आप? हाँ जी, वहाँ तो का आपका फॉर्म भरा जाना नवादा में जी चाहिए? बिल्कुल सर। और आपको वहाँ आपके बिना गए आपका फॉर्म भर दिया? दिख ये प्रूफ तो है सर। अब तो मैं यही हूँ। हाँ, इनके एपिक नंबर से चेक हो रहा है कि इनका फॉर्म भर मैं तो के। यही हूँ ना, मैं तो घर गया ही नहीं। हाँ। और अभी जाओ ना, हो सके आपके कॉल के बाद, आपके इंटरव्यू के बाद कॉल आ जाए, वो अलग मैटर है। हाँ। बट यहाँ तो यही हूँ और ये प्रूफ है मेरे पास कि मैं ये प्रूफ है जी। इनके पास कि ये नवादा मैं तो यही में, हूँ, गया ही नहीं। बिल्कुल नवादा के रहने वाले हैं, पटना में हैं, नवादा के वोटर हैं और वहाँ इनका फॉर्म जमा हो गया है। इन्होंने एपिक नंबर से इलेक्शन कमीशन में चेक किया तो पता चला कि आपका गणना प्रपत्र, इनोमिनेशन फॉर्म आपका जमा हो गया है। और जो दस्तावेज आपने नहीं दिया है अभी तक अगर, तो अपने BLO से संपर्क करें। अब ये कौन सा दस्तावेज जमा करें और कौन सा ना करें, इन्हें कैसे पता चले? और इनके दस्तखत किसने किए? BLO ने खुद किए? ये भी नहीं पता। वो आपने पता किया कि आपके घर परिवार में? मेरे घर पे मैंने फ़ोन किया अभी आज दोपहर में, मैं कंफर्म करने के लिए। तो शायद BLO आए थे, फॉर्म दिए, फिर अगले दिन आए, फॉर्म लेके चले गए। ऐसे ही हाँ, लेके ना चले? मेरे जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली वही है, बताइए। उस कंडीशन पे कि मेरे फादर और मदर का दोनों से साइन नहीं लिया गया है। हाँ। सिर्फ फॉर्म वापस करवा लिया गया है हाँ। 2 दिन बाद। ओके। ठीक है ना? और उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है इसके बाद में। तो अभी फादर मदर का भी उन्होंने खुद भर दिया BLO ने, क्या किया? वो मैंने चेक नहीं किया है, बट मुझे लगता नहीं है कि जब मेरा हो गया तो उन लोग का भी हो ही गया। तो आप वो भी जरा चेक करिएगा और मैं आपको नंबर दूंगा, जी, मुझे जी, मैं आपको WhatsApp इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। दीजिएगा। जी। और मैं नवादा भी उनसे अगर जरूरत होगी तो जी, मैं बात करूंगा। मैं बता दूंगा। मेरे माँ खुद चुनाव लड़ चुकी है। अच्छा। 2006 में किस पंचायत पार्टी से? चुनाव। पंचायत चुनाव। अच्छा हाँ। अच्छा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, विपक्षी दल से जुड़े हैं, जैसे इसमें ये कह रहे हैं ये कांग्रेस से जुड़े हो आप? जी जी, मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। और एक और कांग्रेस से, आप हो कांग्रेस से जुड़े हो? सोशल मीडिया। आप कांग्रेस से और कोई है? नहीं। तो ये 3 लोग इसमें हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, सोशल मीडिया कांग्रेस के, ये पैनलिस्ट और ये यूथ कांग्रेस। तो ये पॉलिटिकली देखें तो अपोनेंट हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो आशंका जताई जा रही है कि पॉलिटिकल अपोनेंट या ऐसे वोटर जो BJP के वोटर नहीं हैं, ऐसे वोटर जो NDA के विरोधी वोटर हैं, कहीं वो टारगेट तो नहीं हो रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है और ये आशंकाएं जताई जा रही है। और वो उन आशंकाओं के सबूत के तौर पर अगर देखें तो 2-3 लोग यहाँ दिख रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? अब आप लोग क्या कहना चाहोगे चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से यही कहना चाहिए, ऊपर से प्रेशर आ रहा है मोदी जी का, जो उन लोग टारगेट बेसिस पे काम कर रहा है, जो BLO को ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, उन लोग काम नहीं कर पा रहा, इसलिए घर पे ही बैठ के सब भर दे रहा है लोग, क्योंकि उन लोग को भी अपनी नौकरी बचानी है। हाँ सर, मेरा कहना है सिंपल है सर, इसको बंद किया जाए सर। ये 2024 लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट पे बना था, ये चुनाव हो जाने दीजिए। इसके बाद में विस्तार से अपना लंबा समय लेके इसकी आप लोग पूरा जांच कीजिए कौन है नहीं है। लेकिन अभी सर हड़बड़ी में हम लोग को बिना बताए फॉर्म भरा जा रहा है। कल हो सकता है कि हम लोग का नाम कट जाए तो फिर हम लोग वोट दे नहीं सकते सर। ये मेरा मौलिक अधिकार है, इससे मुझे वंचित ना किया जाए। तो प्लीज़ मेरा तो चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको अभी तत्काल बंद किया जाए, बाद में इसको विस्तार से चुनाव बाद में कीजिए इसको। 2000 सर अभी कितना दिन हुआ सर लोकसभा को? 1 साल। 1 साल के अंदर सर हमने सब प्रधानमंत्री चुना है सर, हमने सांसद साहब चुना है यहाँ से। सर वो कैसे सर चलेगा? तो ये तो आपको ये भी आशंका है कि आप लोग का नाम कट सकता है? सर अभी तो सर जब ये हो सकता है तो सर आगे कुछ भी हो सकता है सर। मैं डॉक्यूमेंट कहाँ दूंगा सर? ये तो सर मुझे मेरा फ्रेंड निर्मल ने मुझे आज व्हाट्सअप किया कि तुम चेक करो, मैं चेक किया, वरना सर मैं चेक नहीं करता। मैं पता ही नहीं चलता कि आपका फॉर्म जमा? फॉर्म जमा हो गया, फिर जमा करना है, पता चलता है कि वोट देने नहीं दे रहे हमको। हाँ। देखिए सर ये थोड़ा एक्टिव है तो इसने, लेकिन आपको भी तो अपने आप पता करना चाहिए जब इतना माहौल बन रहा है कि फॉर्म भरना, हालांकि अभी डेट बाकी है 25-26 तक था। कितना कंफ्यूजन है सर। हाँ। क्या दे नहीं दे सर, पहले उस पर तो क्लियर हो जाए। कितना कंफ्यूजन है सर, उस पर तो हो जाए क्लियर। तो आपको ये भी आशंका है कि नाम कट सकता है? सर ये तो सब आपके सामने है। जब हमारे अनुमति के बिना साइन हो जा रहा है तो हमको वोट देने दे जाएगा, इसका क्या प्रूफ है? कुछ नहीं है। हम लोग घर में बैठे, हमको कुछ पता ही नहीं है कि किस चीज़ को जमा करना था, क्या चीज़ फॉर्म में फिल करना था। हमारा सारा कुछ हो चुका है। इतनी एक्टिव सरकार और चीज़ों में नज़र नहीं आती, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वोटिंग पे ही इतनी एक्टिव होती है। वो तो चुनाव आयोग कर रहा है, वो कहेगा कि सरकार का इसमें क्या काम है। बाकी चीज़ों में इतनी एक्टिव क्यों नहीं होती, मुझे ये पूछना है। हाँ,
तो आपको आशंका है कुछ कि नाम भी बिल्कुल बिल्कुल आशंका है सर। जब मैंने डॉक्यूमेंट में जब मेरा साइन ही नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट में मैंने फिल नहीं किया, मैं किस टाइप से सिग्नेचर करता हूँ ये कैसे मेरे बीएलओ को पता है? ये तो पता नहीं ना। ठीक है, नाम जानता होगा, लोकल होगा या गांव का है या मोहल्ले वाले से पूछ लिया होगा या मैं थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिव हूँ तो उससे पूछ लिया होगा, लेकिन मैं साइन कैसे करता हूँ ये तो उसको नहीं पता ना। नहीं, कौन सा दस्तावेज, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है, क्या करना है, उसमें सारे नंबर्स होते हैं। साइन आप कैसे भी करें, लेकिन आपका साइन दूसरा कोई कैसे कर सकता है? वो तो बिना आपकी जानकारी चीटिंग है ना। आप ये बताएं। हाँ, हम लोग तो सर फॉर्म का शक्ल नहीं देखे सर, वो क्या फॉर्मेट में है, कितने उसमें कॉलम्स है, ये भी देखिए क्या उसका साइज है, कितना पन्ने का फॉर्म है, और हम लोग का फॉर्म जमा हो रहा है। और कल को लोग अपना दस्तखत भी नहीं देखे कि कैसा दस्तखत आपका कर दिया सर, ये तो बहुत गलत बात है सर, ये नहीं होना चाहिए था ये। हाँ, सबसे बड़ी बात है सर डॉक्यूमेंट पे सर जो है ना, मैं डॉक्यूमेंट पे सर इसलिए प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि यही एक बेस है सर जिससे एक वोटर को आप लीगल और इलीगल कर सकते हैं। और ये सर मालूम ही नहीं है वोटर को कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है। आप दोनों ही ग्राउंड पे सर आप किसी भी वोटर को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो सर। तो ये आखिर जितने भी बहुत सारे सर वोटर हैं उनको कैसे पता चले कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट जैसे आप ही का मान लीजिए हो गया 5 लोगों का आपके घर में, जी, पता ही नहीं है कि क्या उसमें सबमिट हुआ, क्या सबमिट हुआ। तो सर और ये दस्तखत भी फर्जी आप सबके कर दिए। टोटली तो सर ये फर्जी वाला ही चल रहा ना सर। तो इसलिए युवक भी है सर, हम तो कहेंगे कि इतना ही एक्टिवली सरकार जो है ना नौकरी का फॉर्म भरवाती है और नौकरी बांटती है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, कुछ बढ़िया रिजल्ट आता है देश का। अच्छा ये बताओ। इसमें एक कॉलम जो लिखा है इन्होंने, तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। दस्तावेज अगर नहीं जमा किए तो किसको जमा करना है? बीएलओ तो कहीं नजर ही नहीं आ नहीं, रहा। बीएलओ को तो मैंने संपर्क किया सर, बीएलओ को तो मैंने संपर्क भी किया, तो कह रही हैं अनीता कुमारी नाम है बीएलओ का, कह रही हैं कि हमें ही नहीं जानकारी है। तो अब संपर्क करके भी क्या फायदा है सर? फिर एसडीएम को फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं लगा। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन तो कुछ हमें दिखता नहीं। इसका मतलब तो यही है कि इनका नाम काटने का पूरा जो तैयारी है उसमें पूरा दिख रहा है कि भाई आपने जमा नहीं किया इसलिए कटेगा नाम। दस्तावेज नहीं जमा दस्तावेज है नहीं, नाम अब दस्तावेज पूरी तैयारी है जो अभी चल रहा है। और खासकर हम तो ठीक है, मान लीजिए हम लोग पॉलिटिकल है, इतना अवेयरनेस है, बाकी लोग जो हमारे मोहल्ले में है, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला लोग आता है पॉलिटिकल इसलिए पूछता है क्या करना है भैया, कब जमा करना है, किसको जमा करना है। हम बोले कि हम लोग को खुद नहीं मालूम है, जो बीएलओ हैं उनसे भी पूछ रहे हैं तो उनको भी पता नहीं है। और ये सारी चीज़ें अब लोग हमसे इसलिए आते हैं कि जुड़े रहते हैं। तो आप लोग अपनी पार्टी के मंच पे क्यों नहीं इसको उठाया? नहीं, तो हम लोग तो रख रहे हैं सर। अच्छा, बाकी आपका जब से आ रहे हैं उसमें फेसबुक पे आपका भी देख रहे हैं और उसमें हम लिखे हैं कि हमने तो जमा ही नहीं किया, हमारे पास बीएलओ आया ही नहीं। और जबकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से सीएम आवास और क्या बोलते हैं गवर्नर हाउस पास में, मतलब 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, जो हम लोग आज तक इतना समझ नहीं पा रहे हैं। अब कौन हिसाब से इन लोग कैसे काम कर रहे हैं? मान लीजिए कि दूर सदूर में रहते तो वहाँ दिक्कत होती, मगर हम इतना प्रोमिनेंट इलाका में रहते हैं, पटेल नगर रोड नंबर 5 मिथिला कॉलोनी, सब लोग को पता। अब यहाँ तब भी आपका फॉर्म जमा हो गया, आपकी जानकारी पूरे परिवार का। जबकि ऐसा नहीं कि गाड़ी की व्यवस्था नहीं, वहाँ जा नहीं सकते या कोई प्रॉब्लम है, संपर्क ही नहीं किया, कोई नहीं आया आज तक, पूछने तक नहीं आया। ये तो ऐसे ही बात हो रही थी, हम लोग चेक कर रहे दिखा दीजिए एक बार फिर से ये चीजें मैसेज आया मेरा ही नहीं, पूरे फैमिली का, इवन पूरे मोहल्ले का, सब लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म जमा नहीं हुआ, नाम कटेगा। तो भैया बोले कि तो बीएलओ का काम है, बीएलओ कर रहे हैं। नहीं, आपका तो जमा हो गया। हाँ, मेरा तो जमा, उनका भी वही हाल है, उनका भी वही, उनकी जानकारी के बिना जमा, उनकी जानकारी के बिना। अभी कुछ लोगों का सुबह में हम बात कर रहे थे तो उनको नंबर दिए, हम बोले भैया आप चेक कर लीजिए एक बार। तो बोले कि मेरा तो जमा हो गया। तो हम बोले कि जमा हो गया तो आराम करिए, क्या दिक्कत है? मगर और क्या तमाशा जैसे कह दिया इन्होंने, जमा हो गया तो आराम कीजिए। ऐसा एक बीएलओ का स्टेटमेंट कहीं देखा कि उससे लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेरा फॉर्म कहाँ है, तो बीएलओ का बयान है उसमें कह रहे आपका जमा हो गया, आप आराम करिए। तो इन सबको आराम करने के लिए बीएलओ ने छोड़ दिया। अब ये बताइए 2003 के बाद के लिस्ट में कौन लोग हैं? आप तो फर्स्ट टाइमर वोटर हो, तो फर्स्ट टाइमर वोटर के लिए तो उसमें कब बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2003 है सर। 3 है, चलिए। 4 के बाद के लिए तो कहा गया माता पिता का भी दस्तावेज चाहिए, और 4 के पहले के लिए भी माँ का दस्तावेज, एक दस्तावेज चाहिए कोई माँ बाप में से। तो आपको तो पता ही नहीं आपका कौन दस्तावेज वहाँ जमा हुआ है सर, वही तो पता करना है सर कि कौन सा दस्तावेज जमा करे और कौन सा मेरा जमा हो गया है, और कौन सा दस्तखत है, कैसा दस्तखत। हाँ, सिग्नेचर भी तो पता चले सर कि कैसा सिग्नेचर है। अभी तो हम लोग मान लीजिए फर्स्ट टाइम वोटर है, तो आगे चल के क्या होगा वो पता नहीं। चलिए, तो बहरहाल ये आप कुछ दिखाना चाह रहे? दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे वॉलेट में मेरी माँ का वोटर आईडी कार्ड था। तो मैंने अभी चेक किया अभी जस्ट। तो उनका भी डॉक्यूमेंट जमा हो गया है। और मैंने अभी जस्ट माँ से बात किया अभी जस्ट, तो उन्होंने बोला कि मेरे से
कोई सिग्नेचर नहीं कराया गया, फॉर्म दिए गए, BLO दिए गए और उसके बाद 2 दिन के बाद वो वापस ले लिया गया। सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर ले गया है। तो फॉर्म ले गया ना हाँ, BLO? घर ले गया, फिल नहीं किया ना साइन करवाया लोग से। अच्छा, इनके घर BLO आया और इनके माँ बाप रहते हैं नवादा में, फॉर्म दिया और फिर वापस ले गया खाली फॉर्म। हाँ, हाँ, खाली फॉर्म, फिल नहीं करवाया और गया। फिल नहीं करवाया, सिग्नेचर भी नहीं करवाया, नहीं, जमा हो गया। हाँ। इनके पास माँ का वोटर हाँ, ये ID है, अभी गलती से वॉल मेरे कोई वॉलेट बात में नहीं, था। उसको रखिए। और उसके बाद इनको ये जो है मैसेज जो आप जब करते हैं इलेक्शन कमीशन पे इनोमिनेशन फॉर्म स्टेटस जानने के लिए, तो उसमें है कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है। तो इनके पूरे परिवार का यही हाल है। किसी से नवादा बूथ विधानसभा गोविंदपुर और नवादा जिला गोविंदपुर विधानसभा, प्रखंड भी गोविंदपुर, थाना थाली, ग्राम पंचायत सुगड़ी और हम लोग का वार्ड नंबर 11। तो आपके माता पिता का और आपका, आप यहाँ रहते हैं, आपका जमा हो गया अपने आप, हाँ। बिना आपसे मिले? वोट वहीं देता हूँ जब भी इलेक्शन होता है। वही आपका फॉर्म वहाँ अपने आप जमा हो गया नवादा में, और क्या माता पिता का जमा हो गया? जी। तो आप सोचिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो दिखा रहा है वही सर। वही तो ये 3 का जमा हुआ, यहाँ और कितने होंगे सोचिए। बहरहाल तो ये स्थिति है। इसलिए जब मैं अपने वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि वोट के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा, माफ करें, फॉर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो DM को, जिला अधिकारियों को, चुनाव आयोग को बहुत ऐतराज है। और बार बार वो ट्वीट पर या सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि मैं मिसलीडिंग, भ्रामक खबरें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यूट्यूबर अजीत अंजुम भ्रामक खबरें दिखा रहे हैं। क्या ये जो लोग इतने हैं जो अपने एपिक नंबर के साथ जो इनको मैसेज दिख रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, क्या ऐप पर, क्या वो सब ये भ्रामक लोग हैं? ये वोटर तो भ्रामक नहीं है। ये वोटर जो बता रहे हैं कि इनके एक परिवार में 5 लोग, 4 लोग, 6 लोग, इनके माता पिता, पत्नी जो भी हैं, सबके फॉर्म बिना इनसे BLO के मिले, बिना इनके दस्तखत के फॉर्म अपलोड हो गए। इनके पास मैसेज है कि आपका फॉर्म जमा हो गया। अब ये लोग चाहते हैं कि देखें तो कि दस्तखत मेरा कैसा है जो BLO ने किया, देखें तो कि क्या दस्तावेज। और ऐसे बहुत सारे सवाल इस वीडियो से आपको दिखे होंगे। तो फिलहाल पटना के इस कौन सा इलाका, राजीव नगर से इस वीडियो को खत्म करता हूं। और मैं कहूँगा 38 जिले हैं, 536 या 34 ब्लॉक है बिहार में। हर जगह की ये कहानी है। कहीं कुछ 100 हो सकते हैं फर्जी वोटर, फर्जी फॉर्म, कुछ जगह ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर जगह से ऐसी शिकायतें हैं। इन शिकायतों के आधार पर अगर FIR होने लगे तो हो सकता है आज इस वीडियो को दिखाने के बाद भी एक FIR हो जाए। तो चलिए किसी और इलाके की भी ऐसी तस्वीर, ऐसे मतदाता जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि ये वोटर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। वोटर के, ऐसे वोटर के मताधिकार पर डाका डालने की कोशिश है, इसलिए कि इनके फॉर्म कल को 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड में ERO या जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जो सत्ताधारी दल के हो सकते हैं, उनकी मिलीभगत से या उनके कंप्लेन के आधार पर कैंसिल हो सकता है इनका फॉर्म। क्योंकि कहा जाएगा इन्होंने बिना दस्तावेज के जमा किए, BLO इनसे संपर्क अब नहीं कर रहा है, तब भी इनका कोई संपर्क हो सकता है ना हो पाए। और उसके बाद क्या होगा? ऐसे सवालों का जवाब चुनाव आयोग, बिहार के CEO और पटना के जिलाधिकारी को देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से खत्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। नमस्कार।